यहाँ से जो है भगवान कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगाई, पीछे मुड़ के देखा और पत्थर के हो गए। तो इनकी जो पूंछ है जमीन के नीचे, बोले जो वृंदावन तक इनकी जो पूंछ जाती है। और ये कालीदेव घाट है जो यहाँ पे हम खड़े हैं, ये पीछे जो ये कालीदेव है बराबर में इधर, तो ये कालीदेव, ये जो कालिया नाग है सामने, जय श्री राधे, ये श्री कालिया नाग है। और ऊपर जो इनके कन्हैया जो अपनी बंसी बजा रहे हैं, ये जब जो मतलब कालिया नाग के जहर से जो यमुना जी का जो पानी है वो दूषित हो गया था, तो सभी लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे। तो कालिया नाग को जो मतलब यमुना जी से निकालने के लिए कृष्ण जी ने एक लीला की थी, और उन्होंने अपनी बॉल जो खेलते खेलते गेंद जो यमुना जी में फेंक दी थी, और उसके पीछे से जो छलांग लगा दी थी मतलब यमुना जी में। तो वृक्ष आ गए, हम वो भी आपको दिखाएंगे जहाँ से वो कूदे थे। जो सारी लीला है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और उन्होंने, कृष्ण जी ने ये कही थी और ये जो वृक्ष है ये ये उसका कदम्ब का वृक्ष है, ये वाला जो वृक्ष है ये लगभग 5-5.5 हजार साल पुराना जो वृक्ष है। महाराज राधे राधे। और ये उसी समय का वृक्ष है। और कहते हैं कि ये यहाँ से जो है भगवान कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। यहाँ पे यमुना जी बहती थी, और उन्होंने जाके जो कालिया नाग के जो मतलब फन पे जो नृत्य करना शुरू किया था, तो वो परेशान हो गया था। तो उसने कहा कि भाई प्रभु मुझे जो किसी तरह से माफ़ करो, कैसे बख्शा जाए। तो उन्होंने कही कि भाई इसे जो यमुना जी को छोड़ के तुम यहाँ से चले जाओ तो तुम बच सकते हो। तो वो यहाँ से जो है, लेकिन बोले उसकी शर्त ये है कि अगर जहाँ तुम पीछे मुड़ कर देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे। तो कालिया नाग जो यहाँ से चला गया, और आगे यहाँ से 8-10 किलोमीटर एक जैत गाँव है, वहाँ पर जाके उसने पीछे मुड़ कर देखा और वहीं पर वो पत्थर का हो गया। वहाँ पे भी हम चलेंगे, लेत गाँव, वहाँ पे हम लेकर आए हैं। और यहाँ पे विशेषता ये है, यहाँ पे हम दर्शन कराने वाले हैं कालिया नाग लीला के, जो कि वही कालिया नाग जो मतलब वृंदावन में श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगने के बाद वहाँ से चले थे। और उन्होंने, कृष्ण जी ने उन्हें माफ़ी दी थी उनकी पत्नियों के कहने पर कि भाई जो आप जहाँ जाके मुड़ के पीछे देखोगे तो वहाँ पत्थर के हो जाओगे। तो उनके दर्शन हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो वहाँ से चलने के बाद जो वृंदावन से, और उत्सुकता बात सुनकर रुका नहीं गया, उन्होंने यहाँ आने के बाद जो पीछे मुड़कर देखा जैत गांव में, और वो यहीं पर जो पत्थर के हो गए, ऐसी मान्यता है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कालिया नाग का मंदिर है, जो सामने यहाँ पे हम चलेंगे, मंदिर के अंदर भी दर्शन कराएंगे बहुत अच्छे से। तो ये जो है कालिया नाग का जो मंदिर है आप देख रहे हैं, और ये सामने जो कालिया नाग हैं जो पत्थर के रूप में यहाँ पे हैं, जो वहाँ से आने के बाद इन्होंने पीछे मुड़ के देखा और पत्थर के हो गए। थोड़ा आगे आ जाओ। तो ये जो सारी यहाँ पे जो लीला है कृष्ण जी के द्वारा जो यहाँ पे दिखाई गई है, उनकी जो ऊपर लीला मंदिर के चारों तरफ, ये यहाँ पे वो देखो वहाँ पे कालिया नाग है, वो उनसे प्रार्थना कर रही हैं उनकी पत्नी। और यहाँ पे श्री कृष्ण जो कालिया नाग से युद्ध कर रहे हैं, और इधर ये जो उन्होंने कही है कि यहाँ से चले जाओ। तो सारी लीला यहाँ पे दिखाई हुई है। और ऐसा बताते हैं कि ये जो कालिया नाग हैं, ये इनके 5 फन थे। कितने? 1 2 3 4 5 फन है इनके, आज भी 5 ही फन है। तो इनकी जो पूंछ है जमीन के नीचे, बोले जो वृंदावन तक इनकी जो पूंछ जाती है, और इनका पिछला हिस्सा जो वृंदावन में है, और इनका जो मतलब मुख्य जो सिर है वो यहाँ पे जैत गांव में है। ये अलग अलग जो यहाँ पे कुछ निशान से हैं, जो ये जो दिखाते हैं, जो कन्हैया जो थे वो उनके ऊपर उन्होंने नृत्य किया था फन के ऊपर, तो उसी से विवश हो गए थे। यहाँ पे सारा दिखाया गया। और ये अंदर ज़मीन के अंदर जो है वृंदावन तक इनकी पूछ जाती है। और पीछे ये एक जो कुंड है यहाँ पे, तो ये जो मुख्य मंदिर है, और इसके जो दोनों तरफ को रास्ते दी गए, ये एक मतलब बहुत सुंदर वो बना हुआ है, क्या कहना चाहिए, पार्क भी कह सकते हैं, लेकिन जो पार्क नहीं है ये, जो यहाँ पर सारी जो लीलाएं हैं उनसे जुड़ी हुई कन्हैया जी से वही है। और यहाँ पे एक ये जो इस जगह के बारे में एक शिलालेख मतलब लगा हुआ है, इस पर सारी की सारी जानकारी यहाँ लिखी हुई है, इस पर आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हम जो उधर की तरफ को चलेंगे, जो आगे कुछ उधर जो उनकी लीला स्थली है उसे देखेंगे।
तो आज कुछ जो मौसम थोड़ा गर्म सा है, तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी लग रही है, पसीने की सी वो आ रही है। तो ये जो रास्ता आगे के लिए गया, तो ये जो क्षेत्र सारे का सारा जो ब्रज क्षेत्र है, ये उस कन्हैया की लीलाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। और जो कंस ने अलग अलग रूप से उनके लिए जो कन्हैया को मारने के लिए बहुत सारे राक्षस भेजे, राक्षसियों के रूप में भेजे। तो ऐसे ही एक रूप मतलब उसमें आया था, बकासुर नाम का एक राक्षस था जो कन्हैया को मारने के लिए आया था। उसने